नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जून 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 फिर से 25,200 को रिक्लेम किया और क्लोजिंग दिया सक्सेसफुली 25,244 पॉइंट पे, ऑलमोस्ट 0.80% गेनिंग के साथ। अब सवाल उठता कि कल क्या होगा। बहुत वाइटल दिन। एक तो बृहस्पतिवार, मतलब निफ्टी 50 की एक्सपायरी, उसके साथ साथ कल दोस्तों मंथली एक्सपायरी, मतलब जितने भी इंडेक्स है ना, सबका एक्सपायर होगा कल। सो कल कहीं ना कहीं बाजार जो है एक्सपायरी के दिन इन जनरल थोड़ा सा वॉलेटाइल, थोड़ा सा वीकनेसेस हो सकता है। अब कल क्या वैसा होगा या इसके ऑपोजिट होगा, मतलब एक और बढ़िया तेजी, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। कल यानी 26 तारीख किस तरफ जा सकता है। अब क्योंकि देखिए आज इतने महीनों बाद लिटरली 25,200 को रिक्लेम करके क्लोजिंग दिया, सो उम्मीद जो है ना बहुत ऊपर पहुंच चुका है। सो अभी देखिए ये एनालिस्ट ने कहा कि देखिए अभी जो ओवरऑल सेंटीमेंट, देखिए हमें मेंशन भी किया, ओवरऑल सेंटीमेंट जो है काफी पॉजिटिव है। उसके साथ साथ देखिए ऊपर की तरफ लगभग 25,350 की तरफ आसपास बढ़ सकता है, और नीचे सपोर्ट मेंशन किया 25,000 को। बट मान लीजिए कि सडनली कुछ ऐसे खराब न्यूज हो गया, 25,000 को नीचे ब्रेक करके पहुंच गया, तो उस केस में 24,850 तक गिर सकता है। ठीक है, बट सबसे वाइटल लेवल यहाँ पे मेंशन किया 25,000 को। वैसे दोस्तों अगर ये सवाल आपसे मैं पूछूं कि आपको क्या लगता है कि कल बृहस्पतिवार मंथली एक्सपायरी किस तरफ जाएगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा, जो भी है कमेंट करके बताइए नीचे। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की वेबसाइट में। देखिए दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए निफ्टी क्लोजेस नियर 9 मंथ हाई, जी हाँ। और उसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि ये ना केवल 9 मंथ हाई है बल्कि 2025 की हाई भी है, मतलब ईयर टिल डेट की हाई है, तो आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, है ना। तो उसके साथ साथ देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट टारगेट सीन टू बी 25,350। तो पहले एनालिस्ट की तरह दूसरे एनालिस्ट ने भी कहा कि 25,350 काफी क्रूशियल लेवल। आज उसके साथ साथ देखिए नीचे की तरफ कुछ रेंज भी मेंशन किया, कंसोलिडेशन रेंज 24,500 लेके 25,200, फाइनली इसको आज ब्रेक करके ऊपर पहुंचा। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे इमीडिएट टारगेट 25,300 से लेके 350, अगर इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर पाया तो 25,500 से लेके 600 जा सकता है। और नीचे की तरफ जो की सपोर्ट जोन मेंशन किया 25,000 से लेके 25,100। ओके, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम बढ़िया से कवर करेंगे, देखते जाइए पूरा अंत तक। बट आज की डेट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, डेटा, लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों के लिए। चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा कि कल यानी 26 तारीख, देखिए एक तो कल सुबह जो भी होगा, बट कल रात को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आउट होगा, यूएस की जीडीपी डेटा। और यूएस की जीडीपी डेटा इस बार जो फोरकास्ट आया है फेडरल रिजर्व की तरफ से, मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन फेज में पहुंचने का पूरा पूरा चांस है। फोरकास्ट किया है -0.2%। ठीक है, सो एक्चुअल डेटा क्या होगा, डोंट वरी, मैं हूं आप लोग के लिए। कल आपको मैं अपडेट दे दूंगा, इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल दूंगा और रात की 10:30 की वीडियो में भी दे दूंगा। सो आप अगर इंस्टाग्राम में हो चाहे मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो रिपोर्ट है एसबीआई रिसर्च की तरफ से। एसबीआई रिसर्च ने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, स्टडी किया है, करने के बाद कहा कि देखिए इफ क्रूड, मतलब क्रूड ऑयल अगर $130 पर बैरल पे पहुंच गया ना, भारत की जीडीपी एकदम स्ट्रिंग करके 5.1% की ग्रोथ हो जाएगा। अब देखिए $130 पर बैरल, मतलब आज जहां पे है लगभग उसका दुगना। हाँ, ये बात भी सही है कि देखिए बीच में जब ये जंग चल रहा था ना, बीच में बार बार बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे जगह से ये खबर आ रहा था कि पहुंच सकता है, पहुंच सकता है। अब तो फिलहाल नीचे आ चुका है ना। तो मेरे हिसाब से देखिए क्या होगा नहीं होगा उस हिसाब से हमें सोचना नहीं चाहिए। जो हो रहा है, जो एक्चुअल अभी घटित हो रहा है, उसके बेसिस पे सोचना चाहिए। अभी माहौल जो है मेरे हिसाब से काफी हद तक कूल हो चुका है। ओके, सो आप लोगों को ये सब रिपोर्ट देने के बाद ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट आरबीआई ने एक बढ़िया अपडेट दिया
इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। आरबीआई बुलेटिन में हमारे आरबीआई की गवर्नर साहब ने क्या कहा, देखिए, इंडियाज इकोनॉमी होल्ड इट्स ग्राउंड अमिड ग्लोबल क्रॉसवाइन। ग्लोबल क्रॉसवाइन क्यों? क्योंकि आप देखिए ग्लोबल मार्केट में कुछ खास नहीं चल रहा है ना, बहुत सारे जंग, बहुत सारे वॉर, चाहे टैरिफ वॉर से लेके आपके नॉर्मल वॉर की बात करें, तो यहाँ पे जो प्रॉपर स्टेटमेंट दिया है उन्होंने अपने आर्टिकल पे, इन दिस स्टेट ऑफ एलिवेटेड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, तो आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है, तो है ही आज की डेट में। वेरियस हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स फॉर मई 2025 पॉइंट टूवर्ड रेजिलेंट इकोनॉमी एक्टिविटी इन इंडिया अक्रॉस द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। यही बात आपको मैं इसके पहले मल्टीपल टाइम्स कहा था जब ये जंग चल रहा था। याद कीजिए मैं आपको क्या कहा था कि देखिए बाहर जो भी हो रहा है, बट भारत की जो कोर डेटा, मतलब जो मैक्रो डेटा, जीडीपी, पीएमआई, सर्विस पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई या सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है। सो हम लोगों को उतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, बाहर की इम्पैक्ट अगर आया वो टेम्पोररी बेस पे आएगा, बट जो हमारे इनर ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। आरबीआई ने वही आज मेंशन किया है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो रिपोर्ट आ रहा है, भारत और यूएस की ट्रेड डील के ऊपर इंडिया में सीक एक्सटेंशन ऑन यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ डेडलाइन एमिड डिफरेंस ओवर मिनी डील काउंटर। क्या मतलब इसका? देखिए बहुत सारे एनालिस्ट का मानना यह है कि देखिए भारत और यूएस के भीतर जो ट्रेड यहाँ पे टैरिफ के ऊपर डील वो तो लगातार चलता जा रहा है, मतलब अभी इसका कोई कंक्लूजन या कोई आउटकम नहीं निकला, ठीक है। तो और देखते 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 9 जुलाई नजदीक आ चुका है जो कि डेडलाइन है। सो बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट का मानना यह है कि देखिए ये भारत के लिए कोई भी ऐसा डिसएडवांटेज या कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया कि इट वोंट बी एट मच ऑफ अ डिसएडवांटेज कंपेयर टू अदर नेशन। दूसरे नेशन के हिसाब से भारत काफी ठीक ठाक बोल सकते हो कि पोजीशन पे है, ठीक है। और ये बात भी सही है, बिकॉज आप समझ सकते हो कि चाइना के ऊपर 30%, जहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ठीक है, इन सब देशों को भारत से ज्यादा टैरिफ इम्पोज किया। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत के ऊपर कम टैरिफ है, तो कहीं ना कहीं भारत को एक एडवांटेज भी मिल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे सरकार की तरफ से आज कुछ बड़े घोषणा। पीएलआई स्कीम्स अट्रैक्ट रुपीज 1.76 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, क्रिएट 12 लाख जॉब्स। ओके ओके, ये कौन कहा है? हमारे मिनिस्टर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा। ठीक है, तो इसको वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एनएससी आईपीओ, मोस्ट अवेटेड आईपीओ, एनएससी आईपीओ को भी कुछ बड़ी अपडेट, एक टेंटेटिव डेट या बोल सकते हो कि एक टाइम दिया है, जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल में मेंशन किया। एनएससी में गेट गो अहेड टू फाइल आईपीओ पेपर बाय जुलाई। मतलब देखिए आईपीओ लॉन्च करना, उसके बाद शेयर लिस्ट होना, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बस चुटकियों में हो गया फिर लिस्ट हो गया, ऐसी बात नहीं, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और आप समझ सकते हो भारत में सरकारी काम थोड़ा टाइम ही लगता है, ठीक है। सो उतना आसान नहीं है। तो एनएससी यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट्स जो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि कंपनी मतलब एनएससी की तरफ से सेबी के पास जो पेपर फाइल करेगा वो जुलाई के एंड में, और लिस्ट होते होते ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 26, इसके आखिरी क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में, मतलब नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2026। आप मान के चलिए कि एनएससी बाजार में लिस्ट हो सकता है या लॉन्च हो सकता है आईपीओ, ठीक है। सोर्स के हिसाब से ये खबर आया आज। उसके साथ देखिए कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर कुछ अपडेट है, जैसे कि रिलायंस इंफ्रा। ये रिलायंस दोस्तों हमारे मुकेश अंबानी जी नहीं, उनके छोटा भाई अनिल अंबानी जी की कंपनी। और सडनली हमने देखा कि जो रिलायंस इंफ्रा की शेयर लास्ट कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया, और लास्ट क्वार्टर भी काफी दमदार था। लास्ट क्वार्टर देख लीजिए। सो कंपनी को डिफेंस, एक जर्मन डिफेंस फर्म की तरफ से दोस्तों 600 करोड़ की ऑर्डर मिला, मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर अल्टीमेटली, ठीक है। और शेयर आज सीधा सीधा 5% की अपर सर्किट में स्टक हो गया। और क्या चाहिए? डिफेंस सेक्टर, आप समझ सकते हो डिफेंस सेक्टर में इतना डिमांड है। अब भले ही देखिए लास्ट 2 दिन से थोड़ा बहुत डिफेंस सेक्टर में गिरावट हुआ, अब गिरावट हुआ तो वो टेम्पररी हुआ, इसको लेके उतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, हम कहाँ से इतना ज्यादा टेंशन लेते हैं ना। बस एकदम चिल रहिए, काम रहिए, बस लॉन्ग टर्म की सोच के चलिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कोल इंडिया की तरफ से आज एक डेटा आउटपुट फॉल 9%। जो कोल आउटपुट है उसमें 9% की गिरावट हुआ मई के महीने पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल
4.53 मिलियन टन की आउटपुट निकला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो मिडिल ईस्ट के ऊपर अपडेट है आपके, मतलब ये वॉर से रिलेटेड, तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा बेटर अपडेट है। विथ वॉर ओवर, डोनाल्ड ट्रंप से यूएस और ईरान, अमेरिका और ईरान की बातचीत होगा नेक्स्ट वीक पे, याद रखना, ठीक है। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट तो आ सकता है, बड़ी अपडेट। सो अभी तक जो माहौल है मिडिल ईस्ट में वो काफ़ी हद तक बोल सकते हो कि ठंडा हो चुका है, ठीक है। अब कब कब फिर से गर्म हो जाए वो किसी को नहीं मालूम, तो हमेशा अपडेट लेते रहना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यूएस मार्केट देखिए। अभी यूएस मार्केट में लोकल टाइम, ये वीडियो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर 12:59, लगभग कोई 1 बजे के आसपास, डॉ जोन्स की पोजीशन दोस्तों थोड़ा सा वीक चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नैस्डैक की पोजीशन थोड़ा बेटर चल रहा है। कैसे मालूम, ये देखिए नैस्डैक, हाँ सुबह में जब ओपन हुआ था तब और बेटर था, बट वहां से अभी थोड़ा सा स्लिप किया है, बट स्टिल बेटर चल रहा है। तो इसकी वजह देखिए मेनली 2 रीजन, बहुत सारे कंपनी की यूएस में क्वार्टरली रिजल्ट आउट है और उसका इम्पैक्ट नैस्डैक में अच्छे से देखने को, बिकॉज बहुत सारे आईटी कंपनीज जो लिस्टेड है नैस्डैक में, और क्यों सडनली ओपन होने के बाद थोड़ा स्लिप कर रहा है, इसके मेन रीजन क्या है। अभी अभी हमने क्या देखा, कल दोस्तों यूएस की क्वार्टरली जीडीपी डेटा आउट होगा, ठीक है, और इस बार जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन फेज में पहुंच सकता है, ऐसा तो फोरकास्ट आया। अल्टीमेटली क्या होगा कल आपको मैं अपडेट दे दूंगा, ठीक है, इसी टाइम पे, और इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो अपडेट है, जस्ट अ मिनट, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील जो है आज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अच्छा, ब्रेन क्रूड की प्राइस भी लास्ट 2 दिन से थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन पे चल रहा है, कोई बहुत बड़ा गेन या गिरावट नहीं है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी लास्ट 2 दिन से थोड़ा सा स्टेबल पोजीशन पे है, 86 के आस पड़ोस ही चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीच नहीं। अच्छा, बात करेंगे कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, आइए देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है। वहाँ पे इंडियन वर्जन पे 3.08% पॉजिटिव में चल रहा है विप्रो लिमिटेड। अच्छा, नेक्स्ट इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन 1.48% ऊपर चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया। आज वैसे इन्फोसिस की शेयर काफी ऊपर आके क्लोजिंग भी दिया। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.83% ऊपर चल रहा है, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.18% ऊपर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, जिसके चलते यहाँ पे ऐड आ गया जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अब देखिए गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, अभी मैं कहूँगा पोजीशन बहुत बढ़िया है। वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्ट 10:30 बजे। आप लोग जो मुझे कमेंट में बोलते हैं ना कि सर आपने 10:30 की वीडियो अपलोड करते हो 11 बजे पे, तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ 10:30, उसके बाद एडिटिंग करना, आप समझ सकते हो, अपलोड करना, फिर उसको पोस्ट करना, टाइम लगता है। सो अभी आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,303 पॉइंट पे। सो आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उस हिसाब से बहुत बेटर पॉइंट पे, अप्रोक्सीमेटली 59 है ना, 59 ही होगा आई थिंक की, रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, हाँ 59 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो अब देखिए कल तो एक्सपायर कर जाएगा, तो इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर प्रीमियम है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी पोजीशन पे अभी, ठीक है। अब देखना ही होगा कि कल सुबह तक अगर यहाँ पे सस्टेन करता है या थोड़ा बेटर हो जाता है, तो अल्टीमेटली कल उम्मीद तो है कि एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है, और टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एफएसडीएस की कारोबार, चलिए फटाफट ट्रैक कर लेते हैं कि कैसा आज कारोबार था। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिख के देता हूँ, ठीक है। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब देखिए, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको भी क्लिक जरूर कर देना, ओके। बैक टू द टॉपिक, डीएस ने आज खरीदा है टोटल 2,372 करोड़ की शेयर, बट एफआईएस ने आज सेल किया है टोटल 2,427 करोड़। आप पूछेंगे सेल क्यों किया, क्योंकि देखिए कल एक्सपायरी है, तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लोग भी एडजस्टमेंट करता रहता है, ठीक है। तो ये सेल देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, नॉर्मली होता रहता है, ठीक है। कल क्या होगा या परसों क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाकी बात करें आज, यकीन नहीं करेंगे, जी हाँ, इसराइल की टॉप इंडेक्स TA35 ऑल टाइम हाई अचीव किया, जहां पे अचीव किया वहीं पे ही क्लोजिंग दिया समझ सकते हो ना, वहां पे माहौल कुछ बढ़िया चल रहा है। ओके, सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चले मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना।
देखिए नंबर 1 पॉइंट, कल सुबह सुबह आपको क्या ट्रैक करना है, आई थिंक आपको मालूम है। हर रोज से आपको मैं कहता हूँ, फिर से बता देता हूँ, बहुत सारे न्यू व्यूअर्स भी हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि सुबह सुबह गूगल में जाना, गूगल बाबा पे सर्च करना कि सर डॉ जोन्स की फ्यूचर थोड़ा सा दिखा दीजिए, उसके बाद सर्च करना नस्डैक की फ्यूचर थोड़ा दिखा दीजिए, ताकि ग्लोबल मार्केट की अल्टीमेटली सेंटीमेंट आपके मिल जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी, सो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट, बैंक इंपॉर्टेंट है, आईटी इंपॉर्टेंट है, मेटल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब सेक्टर को नजर रखना। अच्छा दोस्तों, ये जो चार्ट पैटर्न मैं आपके सामने खुला हूँ, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, लाल पीला, नहीं पीला नहीं, लाल हरा बोलता है ना ये ग्रीन को, आई थिंक हिंदी में। तो वो सब कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे आज की डेट पे ना, निफ्टी 50 लास्ट कुछ टाइम पे जहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, कौन सी लेवल पे याद कीजिए, 25,200, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। बेस्ट पार्ट यही था, यही था। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जून पे कितने बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। इसके पहले आ जाइए मई पे, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है। सो ये सब लेवल को तोड़ के आज ऊपर क्लोजिंग दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब सवाल उठता है कि सर चलो ठीक है, और ऊपर कितना, मतलब अगर और ऊपर पहुंचा तो कहाँ तक, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न देखिए, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। सो कल के लिए जो सबसे क्रूशियल लेवल रहेगा, लास्ट डे, मतलब मंगलवार को, याद कीजिए, जहां पे इंट्राडे हाई टच किया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग किया था। ये है दोस्तों 25,300 का लेवल। सब देखिए एनालिस्ट अभी कह रहा है कि 350, बट मेरे हिसाब से 25,300 को रिक्लेम करना फिर से जरूरी है, जहां पे लास्ट डे रेजिस्टेंस फेस किया। इसको अगर सक्सेसफुली रिक्लेम कर लिया, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अभी दो बात आपको मैं कह रहा हूं, कल के लिए सबसे पहला ऊपर की तरफ लेवल है 25,300। अब मान लीजिए कि कल इसको रिक्लेम कर लिया, तो निफ्टी 50 25,500 की तरफ बढ़ेगा। बट ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 300, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई इंडिकेटर्स तो आसपास में नहीं है। अगर हम एक दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे ऐसा नजदीक नहीं है, ठीक है। मतलब आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो उस हिसाब से रिसेंटली हमने देखा कि लास्ट डे आप उठा के देख लीजिए, लास्ट डे मंगलवार को, या आज आप देख लीजिए, आज जहां पे इंटरडे लो टच किया। सो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 जो है ना, 25,100 के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट मिला है आज, ठीक है। सो यही उसके लिए कल के लिए एक टेम्पोररी सपोर्ट लेवल हो गया। बट ये लेवल अगर तोड़ के नीचे आ गया इन केस, तो 25,000 के आसपास पहुंचने का चांस है। ये अल्टीमेटली लेवल है, ठीक है। और ये हो गया आपका टेम्पोररी सपोर्ट, क्लियर हो चुका है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी को अच्छे से ऑब्जर्व करना। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज एक और क्रूशियल लेवल 56,500 के ऊपर हुआ। तो कल देखिए बैंक निफ्टी की जो इमीडिएट टारगेट रहेगा, इसके ऊपर होल्ड करना, बस इसके ऊपर होल्ड कर जाए, ठीक है। अच्छा ऊपर की तरफ कहाँ पे, ऊपर की तरफ देखिए इसी महीनों पे, आई थिंक हाँ जून पे ही, जो बैंक अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, इसको बस क्रॉस करके जाना है। ये कौन सा लेवल, ये 57,000 की लेवल है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो अभी बहुत ऊपर नहीं है, मतलब जो हाई है वो तो काफी नजदीक आ चुका है 57,000। नीचे की तरफ बात करें, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दो इंडिकेटर, एक ब्लू कलर की लाइन 20 डेज की है, और नीचे रेड कलर की लाइन 50 डेज की है, ठीक है। सो ब्लू कलर की लाइन आप देखिए धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं 56,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है, ओके। सो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस। कोई और डाउट्स है या कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। बट वीडियो को दोस्तों वाइंड अप करने से पहले, जो हर रोज आपको मैं कहता हूँ, आज भी कहूँगा, एक तो कल देखिए मंथली एक्सपायरी, बाजार इतना वोलेटाइल है, सो गलती मत करना। एफएनओ ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इंट्राडे मत करना, ठीक है। अगर आपके अंदर बिल्कुल ही नॉलेज नहीं इस बारे में, लोग तो लालच देगा ही आपको इधर उधर से फालतू की, ठीक है, तो उसमें लालच में मत बनना। लॉन्ग टर्म की विजन रखिए, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।